Good morning, students. Good morning, sir. Myself, Professor Viren Sisodia. Today we are start anthropometric measurement procedure. So I will explain. First, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, क्यों यूज किया जाता है। जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है इसमें इंक्लूड है हमारा मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, इसी तरह होता है जिसमें हम फाइंड आउट कर सकें कि जो बेबी है चाइल्ड उसका मेंटल स्टेटस क्या है, बच्चा मालनरिश तो नहीं है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। फर्स्ट। सेकेंड में है फाइंड आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द चाइल्ड। मीन्स ये है कि जब हम चाइल्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न है प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक हेल्प मिल जाता है प्लान का करेंट ग्रोथ, कि अभी प्रेजेंट में उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट, टू हेल्प इज कंफर्मिंग टू ऑफ डायग्नोसिस। इससे हम लोग मेजरमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा कोई मालनरिश कंडीशन तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, जिससे हम लोग कोई भी एक डायग्नोसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, जैसे लो बर्थ वेट बेबी है और मालनरिश कंडीशन बन रही है, अदर ऐसी कई सारी डिसीज कंडीशन है जिसको हम लोग अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेबी का वेट कैसे लिया जाए। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग बेबी की वेट मशीन लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको स्टाइल करेंगे। हमारे पास स्प्रेड हो या कुछ हो तो उसको कॉटन में लेकर इस तरह से पूरी तरह से क्लीन करेंगे। अनस्टाइल को स्टाइल करना जरूरी है। इस तरह से वेट मशीन जब आपकी क्लीन हो जाएगी, इस तरह को कॉटन को पेपर बैग में आप कवर कर दिया है, जिसमें हम बेबी का वेट लेंगे तो बेबी को इस तरह से बेबी को वेट मशीन में रखेंगे। जैसे ही हम रखेंगे इसमें आपका मेजरमेंट आ जाएगा कि वेट आपका कितना आ रहा है। इसमें क्या होता है, जनरली नॉर्मल जो बेबी रहता है इंडियन में 2.5 kg रहता है, वो एक नॉर्मल वेट काउंट किया जाता है। यदि इससे ऊपर है तो भी एक हेल्थी बेबी है, बट यदि अगर 2.5 kg के नीचे अगर जाता है वेट तो उसको लोअर वेट बेबी कहते हैं, जिसमें कई सारी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस कैसे लिया जाए। हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल होता है 33 से 35 सेंटीमीटर न्यूबॉर्न बेबी का, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे अब किस तरह से। तो इसलिए एक मेजरमेंट स्टेप लिया जाता है और जो मेन राउंड ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ से ऐसे फोर शेप में राउंड में लेबला तक इस तरह से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35 सेंटीमीटर आ रहा है, जो लेबला तक आया इस तरह से हेड सर्कमफ्रेंस आप ले सकते हैं, जो हमको 35 सेंटीमीटर दिख रहा है। इसका मीन्स ये है कि बेबी का हेड नॉर्मल है। तो इस तरह से स्टेप हटा देंगे तो ये आपका आ गया हेड सर्कमफ्रेंस किस तरह से लिया जाता है। और अब हम बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस किस तरह लिया जाएगा। हम इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल जो हमारा 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस रहेगा उसका 3 माइनस हो जाएगा। यदि अगर सपोज 33 आपका हेड सर्कमफ्रेंस आया है तो माइनस करेंगे तो आपका 30 आना चाहिए, बट हमारा 35 इनका हेड सर्कमफ्रेंस आया था न्यूबॉर्न बेबी का। अब हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट करते हैं। इस तरह से दोनों निप्पलों के बीच लेके चेस्ट में मिड आर्म, ये देखिए 31 सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह से हम लोग चेस्ट सर्कमफ्रेंस न्यूबॉर्न बेबी का लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। इसका नॉर्मल कितना होता है तो बताएगा 11 to 30 सेंटीमीटर। इसमें देखिए इस तरह बेबी है, इस तरह से। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट नोट करते हैं, एक हमारा शोल्डर का पॉइंट आता है और एक नी पॉइंट आता है, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले आपके शोल्डर पॉइंट से नी पॉइंट तक मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर उसी को हाफ फोल्ड कर लिया जाता है इस तरह से। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मिड आर्म है तो मिड लेना है,
तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा टिक कर देंगे और उसी चीज़ को फिर हम लोग इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन फोल्ड यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 11 to 13 नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर आपका 11 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियम सर्कमफेरेंस। ये मीडियम सर्कमफेरेंस हो गया है और मीडियम सर्कमफेरेंस। अब पांचवा पॉइंट आता है हमारा हाइट, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जब न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उसका इंस्ट्रूमेंट हो, ये हम इन्फिनोमीटर के द्वारा उसकी हाइट मेजर करते हैं। जिसमें आपको सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है तो स्पीड लेके उसको स्टाइल करना पड़ेगा इस तरह से। देखिए क्लीन हो गया। अब इसके बाद इसको रेस्ट में डिस्पोज करके फिर हम लोग क्या करते हैं, बेबी को स्टाइल हाथों से उठाकर इस तरह से, यानी इसके पैर पूरा यहाँ पे टच कर लिया जाएगा। फिर उसके द्वारा हम लोग एक मेजरमेंट करेंगे इस टेप के द्वारा। ये इस तरह ही रखा है, यहाँ से लेके इस तरह। देखिए ठीक, ये आ रहा है हमारा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? आके देख लो एक बार, ये देखिए 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं हटा दूँ। इस तरह से देखा हमने कि 50 सेंटीमीटर है और इसका नॉर्मल जो रहता है न्यूबॉर्न बेबी का 48 से 50 सेंटीमीटर की एवरेज लेंथ होती है, जो न्यूबॉर्न बेबी के टाइम एट द बर्थ मेजरमेंट किया जाता है। जिससे हम पता कर सकते हैं बच्चे की जो लेंथ है वो नॉर्मल है या, तो ये जैसे हमने देखा अभी 50 सेंटीमीटर समथिंग आ गया है, तो ये नॉर्मल बेबी होता है, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जिसकी हाइट भी नॉर्मल है।